चैप्टर है यूनिट नंबर 6 मैनेजिंग प्रमोशन इन रिटेल। रिटेल बिजनेस में प्रमोशन को मैनेज करना। अच्छा, प्रमोशन क्या किया जाता है? प्रमोशन के बारे में रिटेल बिजनेस में सब कुछ उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन मतलब आप ऐसे समझिए ना कि जैसे अगर जैसे कोई पुराना माल बचा है ज़्यादा दिन से, तो उसको मतलब बेचने के लिए, सेल करने के लिए तरह-तरह की मतलब स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। तो उन सभी प्रमोशन को, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो, चाहे वह डायरेक्ट हो, चाहे मतलब वो किसी भी प्रकार की प्रमोशन हो, सब प्रकार की प्रमोशन को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है? है इंट्रोडक्शन है। कह रहा है रिटेल प्रमोशन हैव द बिकम्स नेसेसरी पार्ट ऑफ द रिटेल मार्केटिंग प्रोसेस। कह रहा है ये जो मार्केटिंग प्रोसेस होती है, यह मार्केटिंग प्रोसेस में रिटेल प्रमोशन जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कह अच्छा, मार्केटिंग प्रोसेस में मार्केट जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में या फिर हमने ने कहीं न कहीं ये चीज़ हमने पढ़ा है कि जो सेलिंग होती है और जो मार्केटिंग होती है, यह एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होती हैं, एक प्रकार से डिस्टिंग्विश अ, आइडेंटिफिकेशन रखती हैं। कि जो मार्केटिंग होता है, पहले मार्केट को समझा जाता है, आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि टारगेट ऑडियंस उनके मतलब किस प्रकार की वांट है, किस प्रकार की नीड है। उसके उपरांत ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं किस प्रकार के एट्रीब्यूट को इनकी आवश्यकता है। उसी के अनुसार हम लोग थोड़ा-सा कुछ सैंपल पहले तैयार करते हैं प्रोडक्ट की। फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। मार्केट में अगर मार्केट का रिस्पांस अच्छा रहा, जिस प्रकार की रिस्पांस आएगी, उसी प्रकार से उस प्रोडक्ट को बाय किया जाएगा। तो यही होता है मार्केटिंग। ठीक है? फिर कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस कम्युनिकेट विद द कस्टमर विद द स्पेसिफिक पर्पज इन्फॉर्मेशन परस्यूडिंग रिमाइंडर टारगेट कस्टमर ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रिटेल ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जो प्रमोशन होता है, यह एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेट करने की विद कस्टमर, अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट मतलब या तो बातचीत या तो कोई मैसेज उनके पास शेयर करना हो। कम्युनिकेट मीन्स क्या होता है? शेयर करना, उनसे किसी भी तरीके से कन्वर्सेशन करना, वार्तालाप करना, चाहे कोई इंफॉर्मेशन किसी भी माध्यम से, वो मीडियम कुछ भी हो सकता हो, चाहे सोशल मीडिया हो सकता है, चाहे ओरल बोल दो, चाहे रिटन हो, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है? अगर विद अ स्पेसिफिक पर्पज, जो प्रमोशन होता है किसी विशेष पर्पज के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, चाहे वह इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो, इंफॉर्मेशन को परस्यूड करना हो, इंफॉर्मेशन को रिमाइंड कराना हो। मतलब इंफॉर्मेशन के जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या फिर कोई चीज़ आप नया चीज़ अगर बेच रहे हैं कुछ सस्ते प्राइस में या फिर कुछ नए तरीके से कर रहे हैं, तो उन इन्फॉर्मेशन को कस्टमर को देना और उसको परस्यूड करना। परस्यूड मतलब उसका संचालन भी करना। और फिर कह रहा है रिमाइंड द टारगेट कस्टमर, अपने टारगेट कस्टमर को बहुत सारे अपने रिटेल ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे एस्पेक्ट को उन तक पहुंचाना और उनको रिमाइंड करना। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। तो अगला है एलिमेंट ऑफ रिटेल प्रमोशन मिक्स। कह रहा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे जैसे हम लोगों का शरीर कौन कौन से एलिमेंट से बना है? छित जल पावक गगन समीरा। तो उसी प्रकार से जो प्रमोशन होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट मिल करके रिटेल प्रमोशन नाम शब्द आता है। ठीक है? तो कह रहा है द इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स और द एडवर्टाइजिंग। पहला एलिमेंट क्या है? एडवर्टाइजिंग। दूसरा एलिमेंट क्या है? पर्सनल सेलिंग। तीसरा एलिमेंट क्या है? पब्लिक रिलेशन। चौथा चौथा क्या है? सेल्स प्रमोशन। तो बस पूरा चैप्टर मतलब इस चारों चीज़ों को आज हम केवल पढ़ना है, फिर इसके अगले एस्पेक्ट को कल पढ़ेंगे। ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड द एलिमेंट
एलिमेंट टर्म ऑफ देयर द गोल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेसिक कह रहे इनके एडवांटेज सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये सभी किए जाते हैं। तो इनका मतलब क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या मतलब गोल होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम लोग अब कब हम लोगों को एडवर्टाइजिंग कराना चाहिए, कब हम लोगों को पब्लिक पर्सनल सेलिंग करवाना चाहिए, कब हम लोगों की पब्लिक रिलेशन अच्छा रख कैसे हम लोगों को पब्लिक रिलेशन में अच्छा रखना चाहिए, ये किस प्रकार से हम लोगों को सेल्स प्रमोशन करवाना चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट को, इन सभी चीज़ों को, इन सभी एलिमेंट को एक-एक करके हम लोग उनके सब चीज़ों के बारे में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, गोल, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? तो जिसमें से पहला एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग, ठीक है? तो एडवर्टाइजिंग इज द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन अंडरटेकन द स्पेसिफिक फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर बाय द रिटेल टू कन्वे देयर मैसेज। कन्वे मतलब क्या कहते हैं, शेयर करने वाला माध्यम होता है, कन्वे करना। तो कन्वे देयर मैसेज रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आर द वेरियस वेरियस ऑफर यानी स्कीम। यहाँ पे कह रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग होता है, यहाँ पे एक साथ लार्ज ऑडियंस को कवर किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को कवर किया जाता है, लार्ज माने बहुत सारे नंबर को। जब हम लोगों के प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बताना हो, या प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के बारे में बताना हो, या प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताना हो, जब या उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताना हो, या उसके कई एस्पेक्ट होते हैं, या फिर कोई नया स्कीम लाए हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कन्वे कराना हो, इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब लार्ज नंबर यानी ज़्यादा नंबर कस्टमर के पास पहुँचाना होता है एक साथ, तो हम लोग एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं। मीन्स की जो एडवर्टाइजिंग होता है, छोटे मोटे रिटेलर के लिए नहीं होता है, ठीक है? रिटेलर incur the consider amount of the money frequency in the advertising and the extent of the amount spent on the advertising vary the largely from the company to company। कह रहा है ये जो एडवर्टाइजिंग होता है, इसके अमाउंट, इसका मतलब कितना खर्च आता है, कितना एक्सपेंस आता है, यह कंपनी टू कंपनी डिसाइड होता है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है, तो आप कम मतलब पैसे में उसको एडवर्टाइजिंग करवाना चाहेंगे। अगर आपकी कंपनी थोड़ा बड़ी है, तो आप उसी अपने हिसाब से उसको करवाएँगे, ठीक है? एडवर्टाइजिंग मीन्स कि ऐड चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वह यूट्यूब पे हो, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वह डायरेक्ट हो, तो इन सभी के माध्यम से ठीक है। अभी सब आएगा सब कुछ ये। इट इज़ द कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कह रहा है इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे पहला एलिमेंट होता है, इट इज़ द पेड एक्टिविटी एज द रिटेलर हैज द मेक द पेमेंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ बाय द सर्विस और द मीडिया हुज द टाइम ऑफ द स्पेस। कह रहा है कि जो उनके प्रोडक्ट या सर्विस या फिर कंपनी के बारे में लोगों में अवेयरनेस दे रही है, या फिर इंफॉर्मेशन को दे रही है, वह अपने टाइम के अकॉर्डिंग और वह स्पेस के अकॉर्डिंग, कि वह मतलब कहाँ किस स्पेस पे, किस जगह पे, कि वह यूट्यूब पे दिखाएगी, वह न्यूज़पेपर में दिखाएगी, वह मैगजीन में दिखाएगी, या फिर वह चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मतलब किसी भी के थ्रू से वह कितना समय तक और कितने कहाँ पे, मतलब टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग उससे पेमेंट करवाती है। जो एडवर्टाइजर होते हैं, एडवर्टाइजर माने जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, एजेंसियां, एजेंसियों के पास जब हम लोग जाते हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग आपके पैसे लेते हैं, कि आप कितने समय के लिए आप अपने प्रोडक्ट उसके जैसे 7 सेकंड होता है, 1 मिनट हो गया, इस प्रकार के एक होता है स्किप वाला ऐड होता है, एक होता है बगैर स्किप वाला ऐड होता है। तो वही कह रहे हैं
कि मतलब किस प्रकार के आपके टाइम के अकॉर्डिंग और आपके स्पेस के अकॉर्डिंग कि मतलब किस जगह पे, किस प्लेटफ़ॉर्म पे आप करवाना चाह रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाता है। दूसरा होता है इट इज़ द नॉन पर्सनल प्रेज़ेंटेशन एज़ द स्टैंडर्ड मैसेज इज़ द प्रेज़ेंटेड ऑफ द टोटल ऑडियंस of the concentrated media and the not adapted to इस रिक्वायरमेंट कह रहा है कि और दूसरा होता है जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए जैसे आपके घर कोई नेताजी चले आए या फिर आपके मतलब आपके शॉप पे कोई ऐसा मतलब चीज जैसे जिसमें आपका पैसा ना ही लगा हो बोलो तो आपका मेन पर्पज वो ना रहा हो तो उसके थ्रू भी कभी कभी हो जाती है कभी कभी कोई घटना हो जाती है आपके शॉप के अंदर तो इन चीज़ों को भी एडवर्टाइजिंग के अंदर देखा जाता है। अगला है इट इज द आउट ऑफ द स्टोर मास मीडिया कह रहा है यह कुछ चीजें होती हैं जो आपके स्टोर की बाहर होती है जैसे मास मीडिया के अंदर जैसे कि आपके न्यूज़पेपर हो गया रेडियो हो गया टीवी हो गया वेबसाइट हो गया मास चैनल के माध्यम से बहुत सारे चैनल के माध्यम से जब एडवर्टाइजिंग करवाया जाता है each having the audience available of the advertising element of the TV it is the not personal और ये जो होती है नॉट पर्सनल नेचर की होती है मतलब कि जो एक तो एडवर्टाइजर कौन होता है व्यक्ति होता है तो एक तो व्यक्ति के द्वारा क्या क्या करवाया जाता है और एक जो होता है नॉन पर्सनल मतलब कि उसमें किसी व्यक्ति महानुभाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या नॉन पर्सनल जैसे न्यूज़पेपर कोई पर्सन नहीं है रेडियो जैसे एफएम रेडियो जो भी सुनते हैं तो वो भी इसमें क्या बगल में क्या लिखा है अच्छा अच्छा तो जैसे एफएम रेडियो है तो अभी नॉन पर्सनल है टीवी हो गया नॉन पर्सनल है वेबसाइट हो गया नॉन पर्सनल है अब डी नंबर है स्पॉन्सर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज द आइडेंटिफाई that is the agency or the company sponsored advertising is the as well as known as the interest is the care of the known to ऑडियंस ऑफ द कंसर्न मीडिया कह रहा है कभी कभी लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए किसी स्पॉन्सर को हायर करते हैं स्पॉन्सर का मतलब ये होता है जैसे एक एडवर्टाइजर होता है एडवर्टाइजर किसी एजेंसी का होता है बट तो वो मतलब आपका कर देता है बट स्पॉन्सर जो होता है स्पॉन्सर किसी एक पार्टिकुलर एजेंसी का नहीं होता है जैसे कि यूट्यूबर हो गए हैं या फिर कोई मतलब पब्लिक में कोई फेमस बंदा है तो उनको मतलब बुलाते हैं कभी तो उनके थ्रू अपने मतलब कंपनी का नाम या फिर कुछ करवाते हैं मतलब बातें करवाते हैं तो या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको कहते हैं स्पॉन्सर के थ्रू मतलब अपना एडवर्टाइज करवाना तो अगला यहाँ बगल में हम लिखे हैं कि पे एडवर्टाइजमेंट जैसे एडवर्टाइजमेंट जो करवाया जाता है यह टीवी के माध्यम से होता है मतलब नॉन पर्सनल नॉन पर्सनल जैसे टीवी हो गया ऑनलाइन हो गया सोशल मीडिया हो गया ये सभी पेड प्रमोशन होता है पेड प्रमोशन मतलब इसमें आपको पैसा देना पड़ता है और एक स्पॉन्सर होता है स्पॉन्सर में आपको क्या देना पड़ता है इसमें भी आपको पेड मतलब फाइनेंस ना ना इसमें डायरेक्टली उसको पैसा नहीं जैसे आप नेताजी को बुला रहे हैं तो नेताजी को आप पैसा थोड़ी ना देंगे बट नेताजी आ रहे हैं कोई सा भी आप इवेंट करवा रहे हैं या फिर कोई सा भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई आप ब्रांड अवेयरनेस या फिर किसी भी प्रकार की आप परियोजना मतलब जैसे उद्घाटन हो गया या फिर मतलब ऐसे कोई त्योहार पड़ गया तो उसमें आप मंच वाला स्टेज वाला समथिंग ऐसे कुछ करवा रहे हैं तो नेताजी को आप पैसा नहीं दे रहे हैं उस स्पॉन्सर को पैसा नहीं दे रहे हैं बट उसके पीछे जो बैकग्राउंड में हुए खर्चा खर्चा तो इंक्लूड होता है ना तो वो डायरेक्टली पैसा नहीं दिया जाता है बट आपका पैसा खर्चा होता है स्पॉन्सर के थ्रू भी ठीक है एक होता है स्टडी डन बाय द सोनफील्ड एसोसिएशन
कह रहा है कि स्टडी एक स्टडी में निकला है जिसमें स्पेंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिटेलर इन द 2004 एंड spend of the apparel accessories store 3.6% of the total sales। कह रहा है कि जो एक टू रिटेलर हुए, उनका क्या नाम है, शोनफील्ड एसोसिएशन, यूएस के हुए, अमेरिका के हुए। इनके स्टडी के अनुसार कि जोन 2004 में जो बहुत प्रकार का रिटेलर रहते हैं कि जोन अपन खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं अपैरल और एक्सेसरीज पे। अपैरल माने का होता है कपड़ा लत्ता वाले, कपड़ा लत्ता लत्ता से रिलेटेड। एक्सेसरीज माने बहुत सारे जो घरेलू से रिलेटेड है। वह प्रकार के अगर स्टोर है आपका, तो वह 3.5% लोग टोटल सेल्स के थ्रू करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है। वाइल द फर्नीचर स्टोर अगर आपके हैं, देखो जैसे अपैरल है, कपड़ा लत्ता से रिलेटेड है, या फिर घरेलू से सामान रिलेटेड है, तो 3.5% टोटल सेल्स होते हैं। लेकिन अगर आपका स्टोर, आपका रिटेल स्टोर फर्नीचर से रिलेटेड है, तो आपके कितना कितना टोटल स्पेंड करना होगा, सेल करवा होगा, तो 5.9%, लगभग 6% के। अगर ड्रग ड्रग यानी दवाई है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो 0.7% खर्च किया जाता है। और जैसे कुछ रिटेलर के नाम मान दिया है, जैसे वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या है, एक रिटेलर है जो अपने टोटल सेल्स का कितना परसेंट खर्च करता है, 0.4%। ठीक है। अब फिर कह रहा है कंपैरिजन ऑफ द रिटेलर एंड द मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। कह रहा क्या फर्क होता है एक रिटेलर जब एडवर्टाइजमेंट करवाता है, और एक जब मैन्युफैक्चरर यानी जो निर्माण करता होता है, वह जब एक एडवर्टाइजमेंट करवाता है। तो इन दोनों की स्ट्रेटजी में क्या मतलब डिफरेंस कहाँ पे है, अंतर कहाँ पे है, तो उनके कंपैरिजन को आज हम लोग समझेंगे, आज कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो जब एक रिटेलर उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, और एक मैन्युफैक्चरर की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, तो देखते हैं। कह रहा है इट इज द जियोग्राफिकल मोर कंसंट्रेटेड टारगेट मार्केट। जो एक रिटेलर होता है, क्योंकि जो रिटेलर होता है एंड कस्टमर को अपना ना गुड्स या सर्विस सेल करेगा, तो ये ज़्यादा अंतर होता है। या जियोग्राफिकल में कंसंट्रेट होता है, मतलब अपने एक पार्टिकुलर ऑडियंस को ही, मतलब यह टारगेट करके ऐड वगैरह चलवाता है, या फिर एडवर्टाइजिंग करवाता है। ठीक है। बट जो मैन्युफैक्चरर होता है, द मार्केट वाइडली डिस्पर्स, मतलब कि ये वाइडली मतलब थोड़ा सा कवर करके, ये किसी एक पार्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं बोला, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना चाह रहा होता है। जैसे यह पूरे यूपी में यह चलवाएगा, या फिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट चलवाएगा। जिससे जैसे क्या है कि वो निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरर है, अगर कहीं से भी डिमांड आएगी तो वह वहाँ तक भेज देगा। बट जैसे एक रिटेलर है, या मान लीजिए वो सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, अभी किसी को कोई लखनऊ में रह रहा है, उसको एक चम्मच की जरूरत पड़ गई, तो एक चम्मच वहाँ, वो एक चम्मच जो है, वहाँ सिद्धार्थ नगर से यहाँ तक लाने में उसकी कॉस्टिंग ही ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए जो एक रिटेलर होता है, वह किसी एक पार्टिकुलर एक जियोग्राफिकल लोकेशन को ही तय करता है। क्यों? क्योंकि वो जो बाइंग और सेलिंग होती है, वह रिटेल मात्रा में होती है, फुटकर में होती है। बट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो डील करती है, ये हैवी मात्रा में करती है। ठीक है। इसलिए इसकी जो रीजन होते हैं वाइड होती हैं। अब जैसे आप सिद्धार्थ नगर से कोई सा भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर से कोई सा भी चीज़ ऑर्डर आ गया, तो वहाँ तक आप भेज सकते हैं। तो बोलो तो आएगी, कॉस्टिंग तो आएगी, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बट वो सब कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी मात्रा में, बल्क मात्रा में वो चीज़ों को बाई करेगा।
अगला है रिटेलर कैन अडॉप्ट द बेटर लोकल नीड हैबिट प्रेफरेंस। कह रहा है कि एक जो रिटेलर होता है वह अडॉप्ट करता है मतलब उनकी लोकल में, मतलब उस पार्टिकुलर लोकेशन की क्या नीड है, उनमें किस प्रकार की इंटरेस्ट है, हैबिट उसकी उनकी किस प्रकार से है, उनके प्रेफरेंस मतलब उनका पसंदीदा चीज़ क्या है, इन चीज़ों पे यह जो रिटेलर होता है अडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। बट जो मैन्युफैक्चरर होता है, यह इनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, ये लोकल नीड से हट के बोलो तो ये पूरा मार्केट को ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को ही कैप्चर करना करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है। अगला जो कंपैरिजन है, कह रहा है कि रिटेलर चेन कैन एडवर्टाइजिंग नेशनल टीवी प्रोग्राम। जो रिटेलर होता है नेशनल टीवी में कि जो सभी लोग देख रहे होते हैं, उन ऐसे टीवी में, ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे चैनल में हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। बट जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये ऑल द ब्रांडेड प्रोडक्ट कह रहा है, इन सभी प्रकार की ब्रांडेड प्रोडक्ट की यह सूटेबल मीडिया को, चाहे किसी मतलब जिस प्रकार के उसकी प्रोडक्ट है और एडवर्टाइजिंग करवाना है, उस प्रकार की सूटेबल मीडिया को वह आइडेंटिफाई करता है और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है और उनसे अपना एडवर्टाइजिंग करवाता है। और जो एडवर्टाइजिंग होता है, इसमें मेन बात चाहे वह रिटेलर करवा रहा हो, चाहे मैन्युफैक्चरर करा रहा हो, मतलब कोई सा भी करवा रहा हो, यह एक पीरियोडिक नेचर की होती है, फ्रीक्वेंसी टाइप होती है। मीन्स कि क्या होता है, जैसे एक ही जैसे हम लोग यूट्यूब पे कई सारे वीडियो जब देखते हैं, तो वही सेम ऐड रिपीट होता है, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक या फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वही चीज़ आप देख रहे हैं। फिर अगला है रिटेल एड स्ट्रेसेस आइटम आर द प्लेस फॉर द सेल। कह रहा है कि जो ये स्ट्रेस माने इस पे बल दिया जाता है, जो एक रिटेलर होता है बल देता है सेल्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। आइटम ही यहाँ पे आइटम मीन्स प्रोडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे आइटम मीन्स कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी इंडिविजुअल को आप अपना उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसको क्या कहते हैं, सेल्स की किसी भी तरीके से सेल्स को बढ़ाने के लिए आप करवाते हैं। यह जो और जो रिटेल प्रमोशन होता है, यह ज़्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए करवाया जाता है, ठीक है। बट जो मैन्युफैक्चरर होता है, मोर ऑफन डेवलप द फेवरेबल एटीट्यूड। कह रहा है यह जो होता है, यह कंसंट्रेटेड मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रकार के प्रोडक्ट को यह करवाता है, ऐड करवाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ना ना देखो इसमें जो जो इसका मेन फ़र्क अभी जो हम लोग पढ़े हैं, तो जो रिटेलर होता है बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में मतलब करवाता है ऐड, जैसे वह अपने ऑर्गेनाइजेशन की करो जो। बट जो मैन्युफैक्चरर होता है, या जैसे आप मैन्युफैक्चरर एक हैं, तो आप हजार प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक साथ थोड़ी ना करवाएंगे बोलो तो आप जैसे एक प्रोडक्ट की आप कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट की कर रहे हैं, तो आपकी कंसंट्रेटेड है बोलो तो आप में कोई बहुत सारी चीज नहीं है कि आप बहुत सारी चीज सेल कर सकते हैं। आप वही चीज सेल कर सकते हैं जो आप मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब यही होता है कि एक या दो चीज़ होती है, जो हर चीज़ आप एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। बट जो एक रिटेलर होते हैं, उसके पास डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। अगला है रिटेलर यूजुअली स्टेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट। कह रहा है यह जो स्टेज देता है रिटेलर, स्टेज माने बल देता है कि उसके प्रोडक्ट की कितना प्राइस है, कि कितना वह प्राइस तय कर रहा है, ठीक है। बट जो मैन्युफैक्चरर होता है, वह स्ट्रेस माने बल देता है कि प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट क्या है, प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है,
प्रोडक्ट का नुकसान क्या है? आप प्रोडक्ट वो ले लेंगे तो आप में कैसे वह इम्प्लीमेंट करेगा, किस प्रकार की उसकी बिहेवियर है प्रोडक्ट की, ठीक है? बट जो रिटेलर होता है ज़्यादातर वो प्राइस को तय करके मतलब वो ऐड करवाता है, ठीक है? अगला है सेवरल प्रोडक्ट। जो रिटेलर होता है वह बहुत प्रकार के प्रोडक्टों को एक साथ करवाता है। जैसे वो 50-50% अगर डिस्काउंट बोल दिया है तो वह एक ही सामान को केवल कपड़े पे नहीं बोलेगा। बोले तो हो ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक चीज़ पे, बट ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और या फिर ऐसा करता है बाय वन गेट वन फ्री, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट पे मतलब नियम फॉलो होते हैं। और जो बट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या कहाँ गया? मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर या कुछ ही प्रोडक्ट को या फिर सिंगल ऐड चलवाते हैं, ठीक है? कह रहे हैं मीडिया रेट टेंड टू द लोअर फॉर द रिटेलर। कह रहा है जो इसकी रेट होती है, इसका जो मतलब पैसा होता है जो लगाता है एडवर्टाइजिंग के लिए, यह कम होता है। बट ये जो होता है मैन्युफैक्चरर जो होता है, इसकी जो लागत आती है यह ज़्यादा होता है, ठीक है? कह रहा है ड्यू टू द लोअर एंड द रेट ऑफ द रिटेलर मेनी मैन्युफैक्चरर आर द डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन विद द रिटेलर फॉर द एडवर्टाइजिंग। कह रहा है क्योंकि जो रिटेलर होता है मतलब कभी कभी क्या होता है बहुत सारे प्रोडक्ट की करवानी होती है, तो 3-4 रिटेलर एक साथ मिल जाते हैं या फिर उसके साथ मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं। कह रहे जैसे मैन्युफैक्चरर को अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करवाना है और इसको सेल करवाना है अपना ज़्यादा से ज़्यादा, तो कभी-कभी कई सारे मैन्युफैक्चरर, कई सारे रिटेलर, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपस में एक साथ आ करके फिर वो अपना ऐड चलवाते हैं ताकि जो उनकी कॉस्टिंग आ रही है, लागत आ रही है, वह एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कुछ पैसा आप लगा लो, कुछ पैसा मैं लगा दूंगा, कुछ पैसा मैं लगा दूंगा। बट जो एक मैन्युफैक्चरर होता है यह बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि वह कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग करवाता है। कोऑपरेटिव मीन्स कि एक दूसरे से मिलजुल के, बिकॉज मैंने क्योंकि competitive नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। क्योंकि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है वह डाइवर्स नेचर का ना होकर के वह कंसंट्रेटेड नेचर का होता है। उसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट होता है क्योंकि कंपटीशन भी उस समय मतलब हर क्षेत्र में बढ़ती बढ़ती जाती है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर कम ही इस क्षेत्र में देखा जाता है, ठीक है? अगला है एक जो रिटेलर एडवर्टाइजिंग के एडवर्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो एक रिटेलर होता है वो एडवर्टाइजिंग जब करवाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, उसका मिशन क्या होता है। विजन नहीं, विजन तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो यहाँ पे मिशन कहेंगे। कह रहा है लिफ्ट सेल्स ड्यूरिंग द लीन टाइम। कह रहा है कि जब मतलब जो भी वर्किंग एरिया है, वर्किंग टाइम है, उस समय आपकी सेल्स में लिफ्ट आए। लिफ्ट मतलब उछाल आए, थोड़ा सा ज़्यादा सेल्स हो। इम्प्रूव द कस्टमर ट्रैफिक इन द स्टोर। कस्टमर से बाई करने के लिए वहाँ पे क्राउड मतलब क्राउड करे, बोलो तो ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। फिर कह रहा है कि डेवलप एंड द रेनफोर्स द स्टोर इमेज एंड डेवलप द डिमांड ऑफ द प्राइवेट लेबल। वो जो एक रिटेलर होता है अपना खुद का इमेज बनाने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाता है। क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट अमंग द कस्टमर। कह रहा है कस्टमर के बीच में, अमंग माने बीच में, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करना। अवेयरनेस मीन्स जानकारी, जागरूकता। कह रहा है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉन्च। कह रहा है न्यू लॉन्च जैसे आप कोई सब की चीज़ नया चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। कह रहा है एजुकेट द कस्टमर अबाउट
अबाउट यूज ओवर द प्रोडक्ट, कह रहा है आपके प्रोडक्ट को किस प्रकार से उसको यूज करना है, उसके बारे में उसको एजुकेट करने के लिए, उसको मतलब बताने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है। कह रहा है टेक द कम्पिटिटिव एड्ज ऑफ द कंपटीटर, कह रहा है इससे आपके कंपटीटर में भी मतलब कंपटीटर से भी आपका फायदा मिल जाता है अगर वो कंपटीटर आपका एडवर्टाइजिंग नहीं करवाता है तो। क्यों? क्योंकि जैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में जब वो एजुकेट रहेगा कस्टमर, तो आपको मतलब ज़्यादा चीज़ें उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर कह रहा है ओवरऑल जो होता है एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग का क्या होता है, जो हम लोग एडवर्टाइजिंग करवाते हैं तो एडवर्टाइजिंग का ही फायदा क्या होता है। कह रहा है लार्ज ऑडियंस नॉर्मली द प्रिंट मीडिया, चाहे कह रहा है बहुत सारे मतलब ऑडियंस को एक साथ कैप्चर इसमें किया जाता है, चाहे वो मतलब चाहे कितने भी दूर के हों, चाहे फिर कितने भी नज़दीक के हों, उनको आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप मतलब पार्टिकुलर क्षेत्र को आप कवर कर सकते हो। अभी एक-एक मतलब अलग-अलग प्रकार से पढ़ेंगे तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। कॉस्ट जो इसकी लागत आती है लोअर होती है, कम होती है। जितना कि लोग इसमें सुनते हैं या फिर देखने वाले या फिर पढ़ने वाले होते हैं। फिर से सुन लो, जो पढ़ने की लागत आती है या फिर व्यू करने की लागत आती है या फिर सुनने की जो लागत आती है यह कम होती है। अच्छा, रीडर में रीडर में जैसे मैगज़ीन हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, व्यूअर में कोई चीज़ आप इमेज, वीडियो जैसे कि टीवी हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया के जैसे फेसबुक हो गया, इन सभी के थ्रू। और लिसनर लिसनर में जैसे एफएम रेडियो हो गया, इसके थ्रू इनकी जो ओवरऑल कास्ट आती है, इनकी हर एक व्यक्ति कितना सुन रहा है, हर एक व्यक्ति कितना पढ़ रहा है, हर तो इनकी लागत कम आती है एज कंपेयर टू जो डायरेक्ट मार्केटिंग किया जाता है, पर्सनल मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग किया जाता है। कह रहे हैं ड्यू टू availability of the alternative media retailer can choose the among the media according to your suit your budget and target market। कह रहा है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल होते हैं बहुत सारे प्रकार के मीडिया के माध्यम, ठीक है, तो वो अपने सुटेबल जो उसके बजट को सूट करे या फिर जिस प्रकार की उसकी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिस प्रकार की उसकी टारगेट ऑडियंस है, उसके थ्रू वह मतलब जैसे मतलब जैसे अगर आपको अनएजुकेटेड पर्सन को मतलब अपना अवेयरनेस करवाना है तो न्यूज़पेपर में थोड़ी ना देंगे। न्यूज़पेपर में जब आप ऐसे प्रोडक्ट को कि वो क्या कहते हैं जो एजुकेटेड पर्सन है या फिर जो पढ़े लिखे ज़्यादातर इंसान है, तो उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो तब हम लोग न्यूज़पेपर में देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अनपढ़ के लिए अगर आप करवाएँगे जो अनएजुकेटेड तो वह पढ़ता ही नहीं या फिर वह पढ़ेगा ही नहीं न्यूज़पेपर, पढ़ ही नहीं पाएगा न्यूज़पेपर, तो उसको टारगेट करना मुझे लगता है कि गलत बात है। अगला है एडवर्टाइजिंग हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंटेंट ऑफ द मैसेज। कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि किस प्रकार का आप कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तो उस पे आपका कंट्रोल पूरा का पूरा होता है, ठीक है? चाहे वह ग्राफ़िक्स चाहे कि आप ग्राफ़िक्स के थ्रू करवाना चाहते हैं, मीन्स कि उसमें फ़ोटो भी हो, वीडियो भी हो, आवाज़ भी हो, इन द मैसेज की और फिर टाइम के अकॉर्डिंग मतलब कितना टाइम की रहेगा, उसका कितना लेंथ रहेगा, लेंथ मीन्स की लंबाई कितना मतलब कितना बड़ा छोटा रहेगा। वही फिर कह रहा है ऑफ द एडवर्टाइजिंग की, अरे भाई जितने समय पे जितने ज़्यादा समय दोगे, जितना अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढोगे, प्लेस ढूंढोगे, उतने ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है इस पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। अगला है प्रिंट मीडिया ऑफर द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी।
जो प्रिंट मीडिया हो गई, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितनी बार आप वो चीज़, वो ऐड आप करवाना चाह रहे हैं, इसके थ्रू आपकी चार्ज लेती हैं। ठीक है। अगला है कि जो प्रिंट मीडिया होती है, टीवी शो होते हैं, इनके थ्रू जो किया जाता है, यह हेल्प करती हैं बिल्ड द प्रोडक्ट और द रिटेलर क्रेडिबिलिटी पे, कि यह जो सोशल मीडिया हो गया, या फिर टीवी शो हो गया, या फिर न्यूज़ स्टोरी हो गया, इसके थ्रू लोगों में आपकी विश्वास, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है। फिर कह रहा है ड्यू टू एडवर्टाइजिंग, कह रहा है एडवर्टाइजिंग के ही कारण यह संभव हो पाया है। सेल्फ सर्विस आर द रिड्यूस द सर्विस ऑपरेशन इज द पॉसिबल। कह रहा है कि जो सेल्फ सर्विस होती है, मतलब अगर एडवर्टाइजिंग ना करवाना पड़े तो हर प्रोडक्ट के बारे में आपको कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, बट एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले से ही जान जाते हैं। जैसे फेयर लवली है जो क्रीम है, उसके बारे में लोगों ने ज़्यादा मतलब खरीद के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादातर उसकी ऐड को ही देखकर मतलब जान जाते हैं उसकी, उसके बारे में। तो वही कह रहा है। फिर कह रहा है बिकम द अवेयर द रिटेल एज वेल एज द रिटेलर ऑफरिंग द रिड्यूसिंग द शॉपर डिपेंडेंसी। कह रहे हैं शॉपर्स की डिपेंडेंसी, जो बेचने वाला विक्रेता है उस पे डिपेंडेंस कम हो जाती है, जो खरीदने वाला है उस पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। ठीक है, जैसे वो आएगा, वो सब जानता है, अपना आके खरीद बरीद, मतलब जो भी उसको बाई करना होगा, खरीद बाई करके वो फिर वहाँ से कट लेगा। डिसएडवांटेज भी होते हैं भाई, डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब जो आप ऐड करवा रहे हैं, या फिर या तो कॉस्टली हो, मतलब इसमें कुछ लागत लगेगा ही लगेगा, चाहे किसी भी प्रकार, मतलब आप एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो, इसमें लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप नंबर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई देखो मैं एडवर्टाइजिंग करवा रहा है तो कंपलसरी है कि आपका तुरंत रिस्पांस आए, बोलो तो तुरंत पकड़ पकड़ कर लेकर आए। ठीक है। फिर अगला है एडवर्टाइजिंग जो कॉस्ट होती है, या फिर इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, या इंक्रीज हो जाती है, या मतलब बढ़ जाती है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है, कितना छोटा बड़ा, या फिर उसकी क्वालिटी, प्राइस कितना कितना है, उसके हिसाब से उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी अलग अलग आती है। और फिर कह रहा है कभी कभी तो यह बेस्टफुल भी होता है, जैसे आप क्या कहते हैं, एफएम पे एडवर्टाइजिंग अपना करवा रहे हैं, या फिर टीवी पे करवा रहे हैं, फेसबुक पे करवा रहे हैं, बट जैसे अगर आप एफएम के पे करवा रहे हैं तो जो लोग रेडियो सुनते ही नहीं है तो उसके लिए बेस्टफुल हो गया। जो लोग यूट्यूब पे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट हो, मतलब क्या होगा, कचरा हो गया ना, बोलो तो बेकार हो गया। और जैसे जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, या फिर जो लोग मैगजीन पढ़ते नहीं, वो आप मैगजीन में करवा रहे हैं एडवर्टाइजिंग, तो बेस्ट फुल हो गया। तो बस यही है। फिर अगला होता है, यह रिड्यूस करता है रिटेलर की फ्लेक्सिबिलिटी पे, आइटम फेड एंड द कैश। कह रहा है यह रिड्यूस कर देता है उनकी जो रिटेलर की ऐड की जो कॉस्टिंग आती है, मतलब उसके मुनाफा को। कह रहा है जैसे जी जो ऐड आप चलवाते हैं उसके जो भी पैसा लागत कॉस्टिंग लगती है, उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट की प्राइस भी तो बढ़ जाती है। तो वही कह रहा है जो आप लोग पैम्फलेट बंटवाते हैं, पैम्फलेट का मतलब जैसे जो कागज़ का टुकड़ा होता है, उसमें आपके प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह लिखी रहती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा होता है, जैसे जो रोड वगैरह वगैरह पे देती नहीं है। तो वही कह रहा है जो पैम्फलेट है, इसको पैम्फलेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़पेपर ला रहे हैं रोज रोज, तो इसमें इसमें बहुत थॉरो रेट होती है, बोलो तो बहुत कम लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह पे रिस्पॉन्स देते हैं। और फिर कह रहा है
कि जो स्मॉल न्यूज़पेपर मतलब जो छोटा न्यूज़पेपर होता है, ये 30 सेकंड में जो ऐड होता है, टीवी पे हो चाहे रेडियो पे हो, यह कैन नॉट इंक्लूड द डिटेल द रिड्यूसिंग देयर द यूजेबिलिटी। यह मतलब उसकी यूजेबिलिटी को रिड्यूस नहीं, ज़्यादातर मतलब वो रिड्यूस नहीं कर पाते, कम नहीं कर पाते। एक होता है सोशल मीडिया की डीमेरिट या मेरिट क्या है। सोशल मीडिया यानी कि जो आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी के थ्रू जो मतलब करवाते हैं, तो इसका मेरिट क्या है, इसका डीमेरिट क्या है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। तो एक-एक करके हम लोग पूरा बढ़िया से समझते हैं, ठीक है? तो इसमें कितने कॉलम हैं? एक मीडिया की कॉलम है, एक मीडियम की कॉलम है, एक इम्पोर्टेंट मेरिट के मतलब एक इम्पोर्टेंस की कॉलम है। इम्पोर्टेंस की 2 चीज़ें हैं, एक मेरिट, एक डीमेरिट। एक मार्केट कवरेज का कॉलम है, एक पार्टिकुलर सूटेबल मतलब किसके लिए सूटेबल है। अगर जो उसके पहले था मार्केट कवरेज मतलब किस मार्केट को यह कवर करता है। और डीमेरिट माने इसका नुकसान क्या है। इम्पोर्टेंट मेरिट मतलब इसका फ़ायदा क्या है। मीडियम मतलब कौन सा किस प्रकार का चीज़ें हैं। तो अब एक एक नाम करके लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला है न्यूज़ पेपर, जो डेली आता है या वीकली आता है। इसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डेली जो न्यूज़ आती है, जैसे हिंदुस्तान होगी और हिंदुस्तान हो गया, द हिंदू हो गया, अ, ये इस प्रकार की वो जो डेली न्यूज़पेपर आती हैं, तो उन पे आप ऐड देना चाह रहे हैं या फिर जो वीकली आ रहे हैं उन पे आप ऐड करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर इस डेली पे करवा रहे हैं या फिर वीकली पे करवा रहे हैं, तो इसका भी न्यूज़पेपर के भी अलग ही प्रकार का एडवांटेज है, अलग ही प्रकार का डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है? Garaha, it is a prefer the retailer market for the short lead time। यह जो होता है कम समय के लिए इसमें ऐड दिया जाता है जो न्यूज़पेपर में। फिर कह रहा है यह रीजनेबल कॉस्ट होती है, जो इसकी लागत आती है न्यूज़पेपर में जो मतलब ऐड हम लोग देते हैं, यह कम लागत पे एक रिटेलर की मतलब एडवर्टाइजिंग हो जाती है। और यह फ्लेक्सिबल होती है। यह फ्लेक्सिबल का मतलब यह होता है कि आप जब चाहें तब आप उसपे अपना मतलब ऐड चलवा सकते हैं। बट इसमें यह ग्राफ़िक्स एडिटर या फिर एसोसिएशन के द्वारा करवाया जाता है। यह ग्राफ़िक्स मतलब आपके फ़ोटो की भी थ्रू करवाते हैं। जैसे आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है या प्रोडक्ट है, उसमें आप उसके ग्राफ़िक बोला आप फ़ोटो वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ, ऑडियो वगैरह नहीं चलेगा भाई न्यूज़पेपर में। डीमेरिट का मतलब क्या होता है? पॉसिबल बेस्ट द कंपटीशन। यह हो सकता है कि मतलब आपका बेस्ट हो जाए, बेकार हो जाए। फिर कह रहा है ब्लैक एंड वाइट, जो आपका जो न्यूज़पेपर है, यह ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादातर ऐड करवाता है। मतलब इसमें वीडियो मतलब इसका वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, ऑडियो वीडियो नहीं होता ना, तो वही कह रहा है इसका नुकसान यही है। और फिर कह रहा है टारगेट ऑडियंस इसमें जो किस प्रकार की इसमें मार्केट को किस कौन से मार्केट को कवर करता है। तो इसमें जो टारगेट ऑडियंस होती हैं, यह इंटर मेट्रो एरिया के होते हैं। ज़्यादातर लोग जो विकसित एरिया मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो सिटी से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, उनको ये ज़्यादातर किए जाता है। और फिर पार्टिकुलर यह किसके लिए सही है? कह रहा है लार्ज रिटेलर के लिए यह बहुत सूटेबल है। अ, और फिर कह रहा है यह लोकल रीच तक पहुँचने के लिए यह बहुत बढ़िया होता है, ठीक है? लोकली। फिर इसका प्रयोग कौन-कौन से लोग करते हैं? जैसे हाइपर स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर। एक टपरी वाला है, टपरी वाला मतलब जब करवाएगा एडवर्टाइजिंग, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो वह उतना सहन नहीं कर पाएगा। तो इसमें भी कुछ
कुछ चीज़ें जैसे ये वाली जो वेबसाइट है, इसके थ्रू आप जा कर के किसी भी न्यूज़पेपर में आप मतलब अपना ऐड करवा सकते हो। अड्डा टू पब्लिश डॉट कॉम। एक होता है टेलीफ़ोन डायरेक्टरी। टेलीफ़ोन डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? इसमें अगर आप अपना मतलब जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें जो सरकारी या फिर जो कॉर्पोरेट चीज़ें हैं, उसमें अगर आप करवाना चाह रहे हैं, तो आप एल्डो पेज डॉट कॉम एक होता है, उसपे आप जाकर करवा सकते हैं। एक सुलेखा डॉट कॉम होता है, उसपे भी जाकर आप करवा सकते हैं। एक होता है जस्ट डायल डॉट कॉम होता है, जस्ट डायल पे ज़्यादातर लोग करवाते हैं, ठीक है? तो टेलीफ़ोन डायरेक्टरी का मतलब जैसे यही होता है कि जो आप ऐड शो करवाते हैं, तो उसमें अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी अपना शो करवा देते हैं। अ, अब तो जैसे गूगल एड्स पे भी जैसे कोई सा भी चीज़ सर्च करो, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन तो मतलब आने लगती है कॉन्टैक्ट वगैरह, एड्रेस सब कुछ। तो वही मतलब टेलीफ़ोन डायरेक्टरी का मतलब यही होता है। कह रहा है इन द नॉर्मल डायरेक्टरी get the free alphanumeric listener people are not the exposed to the competition। कह रहा है यह जो अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड होता है। फिर कह रहा है इसके एडवांटेज क्या है? कह रहा है इट इज़ नॉट टाइप ऑफ द बिज़नेस, यह कोई किसी बिज़नेस का प्रकार नहीं होता है। यह अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। 1 2 3 4 5 के मतलब जैसे जो आपका नंबर होता है, उसके उस फॉर्मेट में होता है या फिर जो आपका एड्रेस होता है। कह रहा है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक जैसे कोई चीज़ लिखा नहीं रहेगा बल्कि आपका नंबर रहेगा पार्टिकुलर, जैसे 91 21 20 42 44 जो भी रहेगा। अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब यही होता है मिसिंग ऑल द इंटरेस्ट। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? कह रहा है यह जियोग्राफिकल एरिया या द टेलीफोन डायरेक्टली। कह रहा है यह किसी एक पार्टिकुलर एरिया को मतलब डिसाइड नहीं डिसाइड 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 कहाँ पहुँच गए? इसका फ़ायदा क्या होता है? यह लोकल एरिया को यह कवर करता है। और फिर यह किसके लिए सूटेबल है? कह रहा है ऑल टाइप ऑफ द गुड एंड सर्विस। कह रहा है आपका चाहे किसी भी प्रकार का गुड्स हो या सर्विस हो, या छोटा रिटेलर हो, बड़ा रिटेलर हो, सभी के लिए यह सूटेबल है टेलीफ़ोन डायरेक्टरी। मतलब अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो ये चीज़ें आपको करवाना ही करवाना चाहिए, ठीक है? और एक एडवर्टाइज़िंग एजेंसी है। 4-5 एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ हैं, जो मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि मतलब किस प्रकार के जैसे पहले क्या होता था कि अपने मन से लोग प्रोडक्ट होता था प्रोडक्ट मान मान लीजिए है लघु राम और दिखा रहे हैं दीर्घ राम। मतलब है वो कुकुर लेकिन वो क्या दिखावत है कि वो हुए बिलार। मतलब एडवर्टाइजिंग पहले चाहे जोन जोन में जेकर जोन जैसन मन आवत रहा वैसन कर ही लेत रहे, लेकिन अब एक तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भाई देखो, जैसन आपका जौन प्रकार का आपका प्रोडक्ट है वही प्रकार के आप एडवर्टाइजिंग करवा सकत हो। ऐसा ना है कि जैसन चाहो वैसन करवाओ, ठीक है? तो ओकरे लिए ये मतलब ये एजेंसी एक ठो है ये आई का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक होता है डायरेक्ट मेल भेजना। डायरेक्ट मेल जैसे आपने खुद भी मतलब अनुभव किया है कि जब भी आप मतलब कोई सा भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उस पे अपना जब मतलब अपना जैसे मेल आईडी सब कुछ जब रजिस्टर करवाते हैं, तो समय-समय पे वो आपके पास मेल आता है कि ये देखो मतलब हम लोग ये चीज़ चला रहे हैं, या फिर मतलब नोटिफ़िकेशन वगैरह आता है, चाहे वह फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़न हो, मतलब कोई सा भी हो। कह रहा है रीच टू द इसका मेरिट क्या है? फ़ायदा क्या है? रीच टू द टारगेट ऑडियंस टॉलरेंस फॉर्मेट। मतलब कि आपका आप चाहें या ना चाहें, या आपको टॉलरेट करके मतलब आपके पास पहुँचाता है मैसेज। कह रहा है इसकी जो कंट्रोल्ड कास्ट होती है, इसमें कॉस्टिंग जो आती है मेल डायरेक्ट मेल के थ्रू, इसमें कॉस्टिंग जो होता है लगभग ना के बराबर आती है। बट इसका फ़ायदा क्या नुकसान क्या है? कह रहा है इसमें पुअर इमेज होती है टू द समथिंग मतलब जिसपे इस पे रिस्पॉन्स बहुत कम लोग देते हैं, जो
मैसेज आती है या फिर मेल आता है। बहुत कम ही लोग देते हैं जो इस पे रिस्पॉन्स करते हैं। ज़्यादातर लोग डिलीट कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। इस पे इसका ये कवर किसको करता है, किस एरिया के लिए पार्टिकुलर मतलब चीज़ होता है, कह रहा है यह कंट्रोल्ड बाय रिटेलर या एक रिटेलर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा ये जो मेल होता है, ये कैसे मतलब मेल कैसे आता है? जैसे जब आप शॉपिंग वगैरह जाते हैं कराने, चाहे ऑनलाइन के थ्रू जाते हैं, तो ऑनलाइन के थ्रू जब आप को पेमेंट वगैरह करवाना होता है, तो सब कुछ आपका अपना डिटेल भरते हैं, तो उसके थ्रू सब उसको डाटा मिल जाता है। और अगर आप डायरेक्ट करवा रहे होते हैं, तो किसी भी शॉपिंग सेंटर में जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेता है कि सर आपका नाम क्या है? या फिर आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो वही मोबाइल नंबर के थ्रू सबको भेज देता है। डाटा उसी के पास रहती है, तो यह कंट्रोल होता है एक रिटेलर के थ्रू, तभी तो कह रहा है कंट्रोल्ड। अब अगला कह रहा है कि रेडियो की थ्रू, रेडियो जैसे जैसे कि अभी हम बताए ना कि एफएम रेडियो, जैसे लोग जब कार चलाते हैं, तो वे लोग मतलब ज़्यादा थोड़ा सा शौक मतलब लगा लेते हैं रेडियो कि नमस्कार, आज का धमाकेदार वीडियो ये है आपकी लखनऊ में। तो मतलब इसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे एक मिर्ची करके है, एक ये क्या है रेडियो सिटी करके है, मतलब लखनऊ में जो हैं उनका नाम केवल मैं लिखा हूँ। और एक मतलब ये रेड एफएम के लिए है, एक एक फेबर एफएम 104 है, एक बिग एफएम 94.3 है, एक बस तो मतलब लेकिन हाँ, ये भी है कि जो इसमें जितना भी नाम लिया हूँ, ये पार्टी हर एक चीज़ मतलब ये पार्टिकुलर चीज़ के लिए है कि अलग-अलग सबका काम अलग-अलग है। जैसे जो रेडियो सिटी 91.1 है, यह म्यूज़िक के लिए ज़्यादातर देता है। यह म्यूज़िकल फॉर्म है, सॉन्ग वगैरह वगैरह देता है, गाना देता है। और जो मतलब फेवर फेवर एफएम 104 है, यह ट्रेंडी म्यूजिक को सुनाता है आपको। और जो बिग एफएम 94.3 है, यह किसी भी प्रकार की चीज़ों को आप मतलब करवा सकते हैं। और इसका जो मतलब हम लोग एक लोकेशन अगर सेट करते हैं, तो इसका दूरदर्शन नाम सुने होंगे हम लोग। तो दूरदर्शन पे इसकी ज़्यादातर एफएम रेडियो या फिर इस प्रकार की जो मतलब नियम कानून तय करता है, तो दूरदर्शन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही सेट किया जाता है। ठीक है, दूरदर्शन के थ्रू ज़्यादातर लोग अवेयर होते हैं। तो इसकी मेरिट क्या है? कह रहा है रिलेटिवली नाउ लो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्टिंग आती है, लागत होती है, कम होती है। गुड मीडिया फॉर गुड मीडिया फॉर अच्छा टाइम नहीं दिए हैं, अच्छा अगले में टाइम दिए हैं। मतलब जो इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो एफएम लोग सुनते हैं, तो मतलब कब का जैसे टाइम के अकॉर्डिंग भी मतलब कॉस्टिंग कम ज़्यादा होती है। मतलब जैसे सुबह अगर देंगे तो ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी, दोपहर में देंगे तो उससे कम आएगी, शाम को देंगे तो सबसे कम आती है कॉस्टिंग। मतलब इसके टाइम के रिकॉर्डिंग आपकी मतलब कॉस्टिंग बढ़ती घटती रहती है। बट ज़्यादातर ऑडियंस कब सुनने को आते हैं, जैसे जो वर्किंग टाइम होती है, जब लोग समय पे मतलब अपना काम करने चले जाते हैं, तो उस समय कम ऑडियंस सुनते हैं रेडियो को। बट जैसे सुबह का टाइम होता है, जैसे लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर बैठे हैं, तो या फिर सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या है कि मतलब एफएम लगा लेते हैं कि आज का ताज़ा ताज़ा न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो और शाम के समय जैसे लोग ऑफिस से लौट आ रहे हैं, या फिर लौटते समय सुनते हैं जब कार ड्राइव करते हैं या फिर, तो इस प्रकार से एफएम ज़्यादा सुनते हैं। तो ये किसके लिए अच्छा होता है? या डिफाइंड एरिया सराउंडिंग, यह एक पार्टिकुलर एरिया के। और इसका नुकसान क्या होता है? नो विजुअल इम्पैक्ट, नीड फॉर द रिपीटेशन, इसमें बार बार नीड होती है कि बार बार रिपीट वही चीज़ हो। इसमें लेकिन विजुअल चीज़ें नहीं, मतलब कोई चीज़ दिखा करके नई चीज़ें कराई जाती हैं।
रिटेल इसमें किसके लिए सूटेबल होता है? यह रिटेलर फोकस ऑन द इनटैंजिबल सेगमेंट, जो इनटैंजिबल सेगमेंट होता है उनके लिए ज़्यादातर सूटेबल होता है। अगला है टीवी के थ्रू हम लोग जब एडवर्टाइजिंग करवाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? टीवी में हम लोग एडवर्टाइजिंग करवाते हैं तो किससे संपर्क करना पड़ेगा? तो संपर्क करने के लिए दूरदर्शन केंद्र इसमें भी जाना पड़ेगा। दूरदर्शन केंद्र पे जाएँगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लखनऊ में है। मतलब लखनऊ में और भी बहुत जगह है बट लखनऊ में भी है। जैसे 24 अशोक मार्ग, मतलब इसकी एड्रेस है 24 अशोका मार्ग 2260 यहाँ पे है। और जो मतलब इसके थ्रू भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ASC आई, मतलब यह भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट करती है कि मतलब आपका जो कंटेंट है किस प्रकार से रहेगा। ऐसा नहीं कि जो आपका प्रोडक्ट ऐसा बता रही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा गोरहार हैं तो एकदम कलूटा हो जाएंगे। तो जबकि आपका प्रोडक्ट उसके विपरीत हो या फिर उतना असरकारी ना हो, तो मतलब एक स्टैंडर्ड तय करती है ये SCI। 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमने अलग-अलग जगह नाम इसका लिख दिया है। तो इसका मेरिट क्या होता है आप देख लेते हैं। कह रहा है ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ द मैसेज, लार्ज मार्केट कवरेज कवरेज क्रिएटिव प्रोग्राम कह रहा है इसमें ज़्यादातर मार्केट को आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादातर ऑडियंस को आप कवर कर सकते हैं। हाँ, इसका नुकसान क्या होता है, क्या है कि जैसे आप जो टीवी पे शो मतलब ऐड होता है, वो आपका विजुअल भी होता है, देख भी सकते हैं, सुनने योग्य भी हो सकता है। बट वो फिर मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको बता देता है, तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है थोड़ा ज़्यादा आती है। जैसे अभी मैं देख रहा था तो मतलब इसकी 1.5 लाख से शायद स्टार्टिंग होती है। अगर आप ना ना तो इसका मतलब नुकसान तो हो गया। और इसका मतलब यह किस चीज़ को मतलब कैसे यह कवर करता है, यह DTH चैनल के थ्रू कवर करता है ओवर द होल द नेशनल ऑडियंस, मतलब पूरे देश को एक साथ यह कवर कर लेता है। यह किसके लिए सूटेबल है? रिटेलर ऑफ द गुड एंड द सर्विस विद द वाइड स्प्रेड एंड द रीच इट। कह रहा है जो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा है, जो पूरा इंडिया में कवर करवाना चाह रहे हो, तो वो लोग ज़्यादातर इस पे करवाते हैं। ये टाई अप होते हैं वेरियस ब्रांड के थ्रू। फिर अगला है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे किसी आप ब्राउजर पे आप अपना ऐड वगैरह चलवाना चाह रहे हो, सर्च इंजन पे आप करवाना चाह रहे हो, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज अवेलेबिलिटी एंड द स्टोर लोकेशन। पीपल कैन ऑर्डर डायरेक्टली टू द कंपनी साइट, एडवर्टाइजिंग ऑन सर्च इंजन, another firm website, प्रोवाइड द कस्टमर सर्विस एंड द कम्युनिकेशन। मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा हो कि जैसे वेबसाइट की अगर बात कर रहे हैं, तो यह जो हम लोग कोई सा भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पे तरह-तरह के ऐड आते हैं। और बस ज़्यादातर चीज़ इसमें अस्पष्ट है, क्या समझाना है। तो इसका नुकसान क्या है? कह रहा है एक्सेस टू द competitive information ऑन द प्रोडक्ट प्राइस एंड द स्टोर लोकेशन ऑफर। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जो वर्ल्ड वाइड मतलब डब्ल्यू के थ्रू किया जाता है। वर्ल्ड वाइड में जो किया जाता है, पूरे दुनिया में जो किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे रेंज के होते हैं, बहुत सारी प्राइस होती हैं। अच्छा, यह कवर किसको करता है? किसी एक देश को करता है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया को करता है ना, या पूरे दुनिया को एक साथ कवर करता है? तभी तो कंपटीशन ज़्यादा है। और यह किसके लिए सूटेबल होता है? ऑल टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, सभी प्रकार के मतलब गुड्स या सर्विस के लिए। छोटे-मोटे रिटेलर के लिए यह नहीं है।
ट्रांजिट ट्रांजिट मीन्स कि जैसे आप अभी अच्छा अच्छा इसके बगल में नहीं पढ़ा। तो ठीक है, जो डब्लू पे जो ऐड किया जाता है, यह मतलब किस प्रकार है, यह एक तो होता है पे पर क्लिक, मतलब लोग जब उस पे क्लिक करते हैं, उसको शो मतलब एक बार जब देख लेते हैं तो कितनी बार देखते हैं, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हैं कि कितना लोग उस पे क्लिक कर रहे हैं, उसके थ्रू मतलब इतनी इतना लोग क्लिक करेंगे तो इतना हम पैसा देंगे। तो इस पे इसके थ्रू जैसे गूगल ऐड होता है, शॉपिंग ऐड होता है, डिस्प्ले ऐड होता है। मतलब इसमें जैसे गूगल एड्स, जैसे आप गूगल पे डालेंगे तो उसको सब कुछ अपना जाएंगे, कभी भी आप सर्च करके या अभी तुरंत सर्च करके देख लेना। गूगल मीडिया ऐप्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इसके थ्रू आप माध्यम से आप करवा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे किसी यूट्यूब यूट्यूब वीडियो पे मतलब यूट्यूब चैनल है, उसकी थोड़ा सा चैनल या चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो उसके थ्रू अपना इन्फ्लुएंस करवाना, उसके थ्रू अपना एडवर्टाइजिंग करवाना। या फिर कोई सेलिब्रिटी हैं जैसे अक्षय कुमार हो गए हैं, अक्षय कुमार हो गया और सनी देओल हो गया, उनको ले आओ अपना प्रचार वगैरह करवाओ। और इसमें अगला टर्म है एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसके थ्रू अपना करवाना है। जैसे लेज हो गया, हेज हो गया, और एक माइक्रोसॉफ्ट का है इड्ज करके है, वो भी एसईओ में आता है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया और यूसी ब्राउज़र हो गया। तो इस प्रकार के अच्छा, अब अगला टर्म हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिट। तो ट्रांजिट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं प्रचार वगैरह देखने को मिलता है। बस स्टैंड पे जाते हैं तो उस पे भी प्रचार देखने को मिलता है। मतलब ट्रांजिट मतलब जो एक प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर, मतलब क्या होता है चलती फिरती एडवर्टाइजिंग प्रचार आप कहें तो। जैसे आप ट्रेन जा रहे हो, ट्रेन पे ही कोई पोस्टर चिपकाया हुआ है, बस जा रही हो, टेम्पो जा रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के। या फिर जैसे अभी टेम्पो वाले ही मतलब क्या कहते हैं साउंड लगा लेते हैं, वो बोलते भी रहते हैं, तो बोलने वाला भी इसमें अवेलेबल है। बट बोलने वाला कम रेयर केस में देखा जाता है या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए देखा जाता है। बट ये जो पोस्टर वाला है, चाहे किसी भी बस पे देख लो तो ज़्यादा बस पे पोस्टर वगैरह चिपकाया जाता है, जैसे झंडू बाम वगैरह, तो सब ट्रांजिट के ही द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। फ्लाइट वगैरह जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादातर इसका किया जाता है। जैसे जो इंडिगो हो गया या फिर आकाश एयरलाइन हो गया, इस प्रकार की जो मतलब है, ये ज़्यादातर जब आप जाएंगे तो उसका सेपरेट बस ही होगा, और सेपरेट बस होगा तो उसका सिंबल सब कुछ, मतलब उसका एडवर्टाइजिंग का वो सब पार्ट है। तो इसका एडवांटेज क्या है, कह रहा है कैप्टिव ऑडियंस ट्रेवलिंग ऑन द बसेज ट्राम ट्रेन टैक्सी मार्केट मार्केट मास मार्केट हाई लेवल ऑफ द रिपीटेटिव जियोग्राफिकल। कह रहा है जब आप मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं, तो मेट्रो में जो वही जैसे आप 5 मिनट बैठे हैं तो 5 मिनट अभी आप आंख बंद करके तो बैठेंगे ही नहीं, तो जो आपके सामने आ रहा है तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा। टैक्सी में आप बैठ रहे हैं, बस स्टैंड पे कहीं भी आप चल रहे हैं, तो जो सामने आपका हो रहा है वो चीज़ आप वही कह रहा है, ये ज़्यादा रिपीटेटिव होती है, आप ना भी चाहें तब भी आपको देखना ही पड़ता है, ये ऐसी चीज़ें हैं। और फिर कह रहा है ऐड क्लटर, मतलब इसका एडवांटेज क्या होता है, ऐड क्लटर डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी स्मॉल एरिया रिस्ट्रिक्टेड रूट एंड द ग्रिफिट। कह रहा है यह जो एयरलाइन की जो मतलब जैसे एयरलाइंस की जो एडवर्टाइजिंग होती है, यह हर जगह तो मतलब इसका प्रचार करवाया नहीं जाता है, तो वही कह रहा है कि इसका डिसएडवांटेज भी है कि जो लोकल एरिया में इसका नहीं करवाया जाता, जो ब्रांडेड चीज़ होती हैं या फिर जो ज़्यादा थोड़ा उस टाइप का होता है। मतलब होता नहीं कि जैसे जो एडवर्टाइजिंग होता है नीड के अकॉर्डिंग या फिर
करवाते हैं। और फिर यह कवर किसको करता है, या अर्बन एरिया को करता है, या मेट्रो सिटी को करवाता है, जहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी वाली सिटी है उसको उसको यह कवर करता है। और यह किसके लिए सूटेबल है, यह रिटेलर नियर द ट्रांस, जो मतलब उन रिटेलर के लिए यह सूटेबल है जो क्या कहते हैं, जो भी बस स्टैंड के नज़दीक हैं या फिर जो रेलवे स्टैंड के नज़दीक हैं, उनके लिए यह ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है। जैसे कोई होटल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है तो वह इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग करवाती है। आउटडोर बिलबोर्ड, आउटडोर बिलबोर्ड, जैसे आप बैनर वगैरह देखते होंगे। बिलबोर्ड का मतलब यही होता है बैनर। तो बैनर के थ्रू भी आप मतलब देखे होंगे बहुत सारी जगह। कह रहा लार्ज साइज ऑफ द एड that can attract the audience of the possible public preference of the exposure relatively the low cost। इसमें जो कॉस्टिंग आती है लगभग लगभग लो लो आती है, ज़्यादातर लोग इसमें देखते ही देखते हैं। इसका इसका भी नुकसान है, क्लटर हो जाते हैं इसमें, कटाई छटाई हो जाती है कि मतलब ना आप देखें तब भी आप ज़बरदस्ती कोई नहीं दिखाएगा आपको। या किसको मतलब कवर करता है, या मेट्रो सिटी में ज़्यादातर जहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस रहती हैं, ज़्यादा कस्ट मतलब पब्लिक होती हैं। यह किसके लिए सूटेबल होता है, अम्यूजमेंट टूरिस्ट के लिए, जैसे मनोरंजन कोई चीज़ है उसके लिए बिल बोर्ड वाला सही है। टूरिज्म के लिए ट्रैवल एजेंसी है, इस प्रकार की ज़्यादातर करती है। मैगजीन, मैगजीन तो बढ़िया चीज़ें हैं। तो मैगजीन भी, जैसे कि हम यहाँ पे 2-3 मैगजीन का नाम लिख दिया हूँ। पहला मैगजीन है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। इसका ऐप भी है, आप डाउनलोड करके आप मतलब रोज रोज पढ़ भी सकते हैं। और एक अगला है इमेज क्लब, इन इमेज पब डॉट कॉम वेबसाइट है, ऐप भी है। बिजनेस बिजनेस टूडे, यह भी ऐप भी है। यह इंडिया में भी सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल यही है जो मैगजीन है वगैरह। इस प्रकार से बहुत सारे मैगजीन होते हैं। तो मैगजीन में कह रहा है टेलरिंग टू द, यह टेलरिंग मतलब बताता है टू द स्पेसिफिक मार्केट प्लेस क्रिएटिव ऑप्शन, मतलब क्रिएटिव तरीके से अपने चीज़ों को यह दर्शाता है। एडिटर एसोसिएशन लॉन्जिविटी ऑफ द मैसेज, कह रहा है इसमें आप अपने मैसेज की लॉन्जिविटी को आप तय कर सकते हैं कि कितना उसका लेंथ रहेगा। लॉन्जिविटी में लेंथ, लंबाई। एंड द कलर ऐड भी करवा सकते हैं। फिर कह रहा है इसका नुकसान क्या होता है, लॉन्ग लीड टाइम रिक्वायर्ड, लेस सेंस ऑफ द कंज्यूमर अर्जेंसी बेस्ट। कह रहा है जो मैगजीन होता है इसकी, यह मतलब रोज रोज नहीं आती है, मतलब कुछ होती हैं जो रोज आती है, बट ज़्यादातर ये होता है कि या वीकली आता है या मंथली आता है या फिर क्वार्टरली आती है। इस प्रकार से जो मैगजीन होती हैं ज़्यादातर मंथली आती हैं या फिर वीकली आती हैं। और यह कवर किसको करता है, या फिर मतलब यह मतलब कहाँ कहाँ जा सकता है, यह इंटायर मेट्रो सिटी, या मतलब मेट्रो सिटी के लिए मोर सुटेबल है, जहाँ पर थोड़ा सा घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए। कह रहा है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब कौन कौन लोग यह करवाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, इंटरटेनमेंट हो गया, ओरिएंटेड फर्म। रेस्टोरेंट मतलब किसी का भोजनालय से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बड़ा बड़ा थोड़ा सा हो, या फिर छोटा मोटा भी करवा, छोटा मोटा का मतलब ये नहीं, मीडियम साइज कम से कम हो, तो उनके लिए मोस्ट सुटेबल है। अगला होता है सिंगल पेज फ्लायर, एक होता है मल्टी पेज फ्लायर। ये तो सब हर कोई जानता है, जैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ तो कहते हैं ये लो मेरे कंपनी के बारे में पढ़ो। तो वही होता है सिंगल पेज, मतलब एक ही पेज में अपना सब कुछ चीज़ लिखी होती हैं कि इतना फीस है, इतना स्ट्रक्चर है, ये वो मेडिकल फैसिलिटी, ये भी देखा जाता है। टारगेट ऑडियंस मतलब इसकी मेरिट क्या होती है, फ़ायदा क्या होता है, टारगेट ऑडियंस को ही दिया जाता है।
ऐसा नहीं कि जो फ्लायर होता है हर किसी को, जो पेज होता है हर किसी को नहीं दिया जाता है। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, मतलब वो या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वो हर किसी को नहीं देता अपना फ्लायर। जो वहाँ पे जाते हैं वही उन्हीं को देता है, ये नहीं कि रास्ते पे चल करके किसी को भी देता है। फिर कह रहा इसकी जो नुकसान ये है, या हाई थॉरो वे पुअर इमेज ऑफ द सम क्लटर। पुअर इमेज कैसे भी बढ़िया से अपना छपाओ। और यह किसको किसको कवर करता है, सिंगल नाइबरहुड, मतलब जो लोग आपके मतलब आसपास हैं, या फिर जो ये कहें कि जिनको आप देना चाहें उन्हीं को आप, उन्हीं के पास यह जाएगा। ये कौन लोग होते हैं जो ऐसा करवाते हैं, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, किराना स्टोर है, सुपरमार्केट स्टोर है, नाइबरहुड स्टोर है, तो ऐसे लोग करवाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग भी होती है। एक होता है पॉइनियर ऐड। पॉइनियर ऐड मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी बिल्डिंग मतलब ऐसा मतलब कि उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस कंपनी, मतलब कोई सा भी चीज़ हो, या फिर लोकेशन के बारे में जब कस्टमर को या फिर टारगेट ऑडियंस को उससे अवेयरनेस करवाना चाह रहे हो, तो उसको कहते हैं पॉइनियर। एक होता है कम्पिटिटिव ऐड। कम्पिटिटिव ऐड का मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर अवेलेबल हैं, तो सभी लोग अपना जब ऐड चलवा रहे हो या वो आप नहीं करवाएंगे, तो आपकी कंपनी के बारे में लोग कम ही जानेंगे। तब भी उसके लिए भी मतलब कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए भी एडवर्टाइजिंग कराना पड़ता है। रिमाइंडर ऐड। रिमाइंडर ऐड मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट को लोग याद रखें, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग याद रखें, उसके लिए भी ऐड चलाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल ऐड। इंस्टीट्यूशनल ऐड का मतलब ये होता है कि आपकी जो फर्म है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में लोग जाने, उसके बारे में लोग उन लोगों की मतलब विजिबिलिटी के लिए मतलब किया जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल होता है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये लिखा है, जो इंस्टीट्यूशनल होता है यह लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ पे देखो लिखा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और फिर है अगला है थैंक गिविंग। एक होता है थैंक गिविंग के लिए ऐड करवाया जाता है कि मतलब आप आए तो बस वही वही। अरे कितना पेज हो गया, 8वां पेज है। 8 4 12, 2 3 पेज और बचा। हरे कृष्णा। अगला एडवर्टाइजिंग जो मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए अगला जो सेल्स प्रमोशन करवाते हैं, वह पीआर के थ्रू करवाते हैं। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन के थ्रू करवाते हैं। पब्लिक रिलेशन हैव टू प्रमोट अ पॉजिटिव फेवरेबल इमेज ऑफ द रिटेलर among द जनरल पब्लिक। कह रहा है किसी भी जनरल पब्लिक के थ्रू, किसी भी सामान्य व्यक्ति के थ्रू जो उसमें उसकी इज्जत बढ़िया हो पब्लिक में, उसके थ्रू एक पॉजिटिव इमेज मतलब एक पॉजिटिव बातें जब आपके आप में होती हैं, तो मतलब इससे आपका सेल्स प्रमोट होता है, मतलब इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन होती है। मतलब ये होता है कि जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, उस उनके बीच में आपकी रिलेशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से आप रिलेट करते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कह रहा है जिससे आप अपने कस्टमर के साथ किस प्रकार से रिलेशन करते हैं, अपने इन्वेस्टर के थ्रू कितना अच्छे से आप रिलेशन रखते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू आप रिलेशन कितना अच्छा से रखते हैं, चैनल के थ्रू आप माध्यम, जैसे बहुत सारे सप्लायर वगैरह होते हैं, उनके थ्रू आप कितना ना अच्छे से आप रखते हैं, एम्प्लॉय के थ्रू आप कितना अपने एम्प्लॉयों के बीच में रिलेशन किस प्रकार से है। यह सब के लिए और सभी का अपना अपना एडवांटेज है। कस्टमर के लिए करेंगे तो मतलब क्या कहते हैं, वह किसी दूसरे को जाएगा बताएगा, तो और खुद के लिए जैसे वो जो कस्टमर होता है खुद की भी जब क्या कहते हैं विश्वास बढ़ता है, लॉयल्टी बढ़ती है, और जब लॉयल्टी बढ़ती है तो दूसरे से शेयर करता है, सजेस्ट करता है।
गवर्नमेंट से अगर रिलेशन बढ़िया है तो टैक्सेशन वगैरह में मतलब आप बढ़िया है समय-समय पे दें तो इससे तब रिलेशन आपका अच्छा रहता है, आपकी इमेज पर इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर को जैसे आपकी जब इमेज अच्छा रहेगा तो इन्वेस्ट लोग भी करेंगे। चैनल आपका सप्लायर बढ़िया है, एम्प्लॉइयों के बीच में रिलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। इसको कहते हैं पब्लिक रिलेशन, ठीक है? अगला तो इसकी इफ़र्ट होती है कैन बी द पेड और द नॉन पेड। यह पेड फॉर्म में हो सकता है या नॉन पेड फॉर्म में हो सकता है। यह स्पॉन्सर के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, जो करवा रहा होता है उसके थ्रू यह कंट्रोल किया जाता है, या फिर नॉन कंट्रोल भी होता है। यह कंट्रोल इसको किया जा सकता है या कंट्रोल नहीं भी किया जा सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले रहा है कोका कोला की। कोका कोला ने 1900 मतलब पता नहीं 1910 के दशक में 1990 के दशक में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इसने जीता था। तो इससे लोगों में अब जैसे कोई सा भी अगर आपको किताब मिल रही है या फिर कोई सा भी आपको रिवार्ड मिल रहा है तो उसको देखने वाले या फिर होंगे ना, तो उसकी पब्लिक रिलेशन थोड़ा सा अच्छा बनता है। लिम्का बुक रिकॉर्ड इसको कोका कोला को मिला था 1990 में। फिर कह रहा लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड पब्लिक रिलेशन ईयर बाय ईयर अचीवमेंट। हाँ अच्छा, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ये दिया जाता है, यह एक साल में आपने आपने क्या अचीव किया है। अगर आपने अच्छा अचीव किया है तो उसके थ्रू ये चीज़ें दिया जाता है। और होता है एक पर्सनल रिलेशन में एक होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब जैसे कोई नेता हैं, जैसे हरिशंकर सिंह जी अपने एरिया के हैं, तो उनकी पब्लिसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो उनको उनसे आप अपना उद्घाटन करवा दें या फिर उनके लिए कोई इवेंट कर दें। जो पब्लिसिटी में होता है आप उनको डायरेक्ट पैसा नहीं देते हैं बट इनडायरेक्टली खर्च होता है। तो ये कह रहा था, इसमें कहता है कि ये नॉन पेड होता है। नो डायरेक्ट पेमेंट आर द मेड। यार इसमें कोई डायरेक्ट पेड नहीं किया जाता है। नो स्पेसिफिक कमर्शियल स्पॉन्सर ऑफ द पब्लिक कंपेगन। इसमें कोई विशेष प्रकार की पब्लिसिटी नहीं, मतलब पब्लिसिटी कंपेगन नहीं चलाया जाता है। यह अपने आपके ही द्वारा जो बुलाए बुलाए गए पर्सन होता है। अगला है गिवन मोर द क्रेडेंस देन द एड इन द न्यूज़पेपर और द रेडियो टीवी। कह रहा है जो आप लोग मतलब इसमें देते जैसे जो पब्लिसिटी आई है आपके यहाँ, तो उसको किसके तो मतलब किस में कहेंगे, ये देखो यहाँ पे आए हैं मेरे नेताजी या फिर जो भी सज्जन व्यक्ति। मतलब इसको आप रेडियो में छपवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप छपवा सकते हैं कि आप है क्या ऑर्गेनाइजेशन वहाँ में आवत है। एडवर्टाइजिंग एंड द पब्लिक रिलेशन एफर्ट। इन दोनों, चाहे वह एडवर्टाइजिंग हो चाहे पब्लिक रिलेशन हो पीआर हो, इन दोनों का रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, अभी देखो पब्लिसिटी भी करवाने के लिए न्यूज़पेपर टीवी का भी प्रयोग किया गया ना। और फिर कह रहा शुड द जनरेट इजी टू द रिकॉग्नाइज रिटेल स्टोर। फिर कह रहा है इसमें कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट किया है। पब्लिक रिलेशन का मतलब इफ़र्ट मतलब प्रयास किस में रहता है कि मैराथन रेस, मतलब यह थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है। साइक्लिक इवेंट मतलब कि हर दीपावली में आप करवा रहे हैं या फिर हर खिचड़ी के जब त्योहार आ रहा है तब भंडारा आप करवा रहे हैं। यह फैशन शो में करवाया जाता है। फैशन शो मीन्स कि जैसे जो अभी फैशन शो का मतलब अरे यार उसका क्या नाम है, जो जैसे अभी जो डिफेंस एक्सपो हुआ आई थी, तो उसमें भी जैसे जो डिफेंस के ज़्यादातर अरे होता नहीं, जिससे उसमें पब्लिकली लोग जाते हैं देखने, या एक्सपो वगैरह होता नहीं है तो लगवाते हैं गवर्नमेंट। एक होता है स्कूल का फंक्शन होता है, उसमें भी अपना ऐड करवा सकते हैं या फिर उसमें भी आप बच्चों को प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं कि
देखो ऐसे इस प्रकार से कुछ करो। डोनेशन फंड भी हो सकता है आपका पब्लिक रिलेशन में। जैसे आप डोनेशन कहीं पे कर रहे हैं, तो इसमें से इससे भी मतलब आपकी पब्लिक रिलेशन अच्छा होता है। डोनेशन का मतलब जैसे वो चैरिटी चैरिटी को, या उसी लोकल एरिया में कोई चैरिटी है उसमें आप अगर दान कर रहे हैं, तो इसमें लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, गोल क्या होता है कि पब्लिक में अपना रिलेशन बनाना। काहे काहे आप डोनेशन करत हो, काहे आप फैशन शो करावत हो, काहे आप मतलब स्कूल में फंक्शन करावत हो, वाई आर द क्रिएट अ इवेंट करा टू क्रिएट बेटर अवेयरनेस अबाउट द रिटेल एंड द लॉन्ग टर्म गोल। कह रहा है लॉन्ग टर्म गोल के लिए अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा करवाया जाता है। कह रहा है इन्हेंस करता है आपकी कारपोरेट इमेज को, यह प्रमोट करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यह डेवलप करता है आपकी विश्वसनीयता को। एडवांटेज क्या होता है, यह इन्हेंस करता है आपकी इमेज को। इन्हेंस मतलब आपकी इमेज को अच्छा बनाता है, और क्या इन्हेंस माने इम्प्रूव करता है, सुधार लाता है, बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। न्यूज आइटम अपियरिंग नोन एज नॉन न्यूज चैनल न्यूज़पेपर कैरी हाई क्रेडिबिलिटी। कह रहा है जो पब्लिसिटी पब्लिसिटी या फिर इसमें जो कवर किया जाता है, इसमें ज़्यादातर लोग एक साथ कवर कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर टीवी के थ्रू करवाते हैं जब हम लोग। कह रहा नो डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें जो पब्लिसिटी करवाई जाती है इसमें डायरेक्ट कॉस्ट नहीं जाता है, बट इसमें टाइम और स्पेस जो आप लोग करते हैं उसका कॉस्ट लगता है। कह रहा नो न्यू कह रहा न्यूज आइटम बेटर बेटर द मेमोरेंडम पे। कह रहा है कुछ न्यूज आइटम जो आप लोग देते हैं, जैसे कोई नेताजी आए तो उसमें आप नेताजी को अगर छपवाना है आपको, तो उसमें उसको लिए आपको पेड करवाना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें मतलब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें आपका जो एफर्ट लगता है उस इवेंट को करवाने में, नेताजी को बुलाने में, उसे पूरा सब सजाने में, लोगों को जुटाने में आपका जो एफर्ट लगता है, ये डिसएडवांटेज में आ जाती है। और एक होता है टाइमली टाइमली प्लेस ऑफ द मैसेज। कह रहा कि यह उम, समय समय पे ये चेंज होती रहती है उनकी मैसेज। जैसे नेताजी को एक बार बुला लिए, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रो कर गई, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा इमेज गिर रही है, तो फिर से आपको ज़रूरत होती है। तो टाइप ऑफ द पब्लिक रिलेशन भी बहुत प्रकार की होती हैं। इसमें दो प्रकार से बताया है, टू टाइप्स ऑफ द पब्लिक रिलेशन। एक होता है पब्लिक प्लान्ड पब्लिक रिलेशन, मतलब आप पहले से ही तैयारी किए रहते हैं कि हाँ ये नेताजी आएंगे, या फिर इनके जैसे कस्टमर आता है तो उनसे अच्छा बातचीत करना है, तो मतलब इसके लिए पहले से ही आप तैयार रहते हैं। और एक होता है अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोई अचानक नेताजी अचानक से आ गए, या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो अचानक से लोग आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं एक एक करके। तो प्लान्ड पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें आप पहले से ही तैयारी किए रहते हैं कि किसको कितना सर्विस देना है, किसको कितना किस प्रकार से बिहेव करना है। ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटियों को अपना जैसे कोई इवेंट आप करवा रहे होते हैं तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहते हैं ना। इसमें एग्जाम्पल दे रहा है, कवरेज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डोनेशन आप जब दे रहे हैं तो डोनेशन पहले से ही मतलब अ, तय अपने खुद ही आप तय करते हैं ना कि कितना आपको देना है, कितना नहीं देना है। एक होता है अनएक्सपेक्टेड। कह रहा है विदाउट द कंपनी कंपनी नॉलेज आर द अनविशेष। कह रहा है कि कंपनी की बिना नॉलेज, विदाउट। फिर कह रहा है अच्छा, जो अनएक्सपेक्टेड होता है यह दो प्रकार से होता है। एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अचानक से आ जाते हैं तो कभी कभी निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो
एक एक दोनों करके एक एक देखते हैं। कहाँ गया? निगेटिव और पॉजिटिव। एज द सोशल मीडिया IT made can spread to the negative may get the vital load within the fraction of the second। कहाँ है एग्जाम? इसका समझ ही नहीं आया। एग्जाम्पल filling the case of the against the company policies are the mishappen। कह रहा है कि जैसे कोई सा भी कंपनी की आपकी अगर पॉलिसी आए तो मतलब उसकी लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, या फायर मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हो, लोग जला रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी निगेटिव इमेज बढ़ती है। पर्सनल सेलिंग